देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9, 15 और 40 से विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोगों को क्या करना है, 6, 9, 15 और 40 से विभाजित करना है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6, 9, 15, 40 इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा में देखिए सबसे पहले देंगे तो 2 का पहाड़ा में ये 3 बार में आएगा, 9 तो 2 का पहाड़ा में नहीं आ रहा है, 15 भी नहीं आ रहा और 40 आ रहा है आपका 20 बार में। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से 2 का पहाड़ा में देना पड़ेगा, तो ये देखिए 3, 9, 15 और यहाँ पे आ गया आपका 10। फिर से हम लोग 2 का पहाड़ा से देंगे तो आ जाएगा 3, 9, 15 और 2 पचे 10, यानी कि 5 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 तो 3 का पहाड़ा में नहीं आ रहा तो उसको एज इट इज लिखिए। फिर आपको 3 से देना है तो 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 5 और 5, यानी कि आपको फिर से इसको किससे देना पड़ेगा, आपको इसको 5 से देना पड़ेगा। तो 1, 1, 1 और 1। देखिए अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6, 9, 15 और 40 का लॉसो बराबर कितना है, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। यानी कि ये आ गया आपका 8 गुना 9 गुना 5, यानी कि ये आ गया आपका 360। अब अगर इसका अभाज्य गुणनखंड की बात करें, अभाज्य गुणनखंड को अगर इसको ब्रेक करके लिखे, अभाज्य गुणनखंड से हम लोग को क्या मिला, 360 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का इसको 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 2 और 1, 5 बच जा रहा है, ये जोड़ा बन गया, यहाँ पे बच गया। यानी कि यहाँ पे 2 और 5 के युग्म नहीं है, तो 360 जो होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखिएगा यहाँ अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के, ठीक है, युग्म नहीं है, 2 और 5 के युग्म नहीं है, अतः 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यानी कि इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 से हम लोग को गुना करना पड़ेगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 3600। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिएगा। घोला हाई स्कूल में कक्षा 11 के विद्यार्थी ने उरी हमले के शहीद के लिए सेना के खाते में 7,056 जमा किए हैं। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे कितने बच्चे पैसे कितने दे रहे हैं वो पता है, लेकिन विद्यार्थी कितने हैं वो आपको निकालना है। ठीक है, एक हमला हुआ था जिसमें से जो कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने क्या कर रहे हैं, सेना के खाते में 7,056 रुपये जमा करवा रहे हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए हैं जितने की कक्षा में विद्यार्थी हैं। अगर 10 बच्चा है तो 10 बच्चा ने इतना पैसा दिया, ठीक है, मिल कर दिया, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, तो अतः एकत्र की गई राशि, जो राशि हम लोग जमा किए हैं उसको हम लोग एक्स स्क्वायर मान ले रहे हैं। चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर 7056, तो अगर आप स्क्वायर को उधर लेके जाइएगा तो ये आ जाएगा आपका रूट में, यानी कि 7056। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप लोग इसका एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे यानी कि x बराबर रूट अंडर आपका आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, यानी कि सब देखिए पेयर बन रहा है, सब पेयर में बन रहा है। तो जब स्क्वायर से रूट से जब बाहर निकलेगा तो 2 है तो 1 2 आएगा, यहाँ से 1 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 7 आ जाएगा।
यानी कि x बराबर आ गया आपका कितना 84। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है 84 है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए। अब हम लोग एक लास्ट एग्जांपल है जो कि है आपका 23 नंबर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए उदाहरण 23 जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है। यदि एक संख्या दूसरी से 9 गुनी है तो संख्याएं क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो संख्या है, दो संख्या को जो गुना कर रहे हैं वो आपको नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर क्या है x है। ठीक है, अब देखिए दूसरी संख्या जो है वो कितना है 9 गुनी है, यानी कि 9 में से क्या कर रहे हैं x को गुना कर दे रहे हैं 9x। ठीक है, x को इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, 9x 9 गुना है तो दोनों संख्याओं क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दो संख्या पता चल गया, एक x है गुना एक 9x है, दोनों को गुना करें तो 17424 आ रहा है, यानी कि 9x² बराबर 17424, यानी कि x² इज इक्वल टू 17424 बटा 9। जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 1936, यानी कि जब आप x निकालना है आपको इसको उधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा 1936। आप इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम जब लीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 आएगा। ठीक है, तो यानी कि जब आप रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, दो जोड़ा जो बन रहा है उसमें से 1 2 बाहर, इसमें से 1 ठो 2 बाहर, इसमें से 11 बाहर आ गया, यानी कि आपका आंसर आ गया x बराबर कितना 44। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः पहली संख्या, एक संख्या जो होगी या पहली संख्या, अतः एक संख्या बराबर कितना हो जाएगा 44, और दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या बराबर कितना था 9x, यानी कि 9 गुना 44, तो यानी कि 396। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।